तो दोस्तों आपने आईबीपीएस पीओ 2025 की नोटिफिकेशन में तो देखा ही होगा कि एग्जाम का पैटर्न हमारा चेंज हुआ है। और यहाँ पे प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो क्वांट रीजनिंग में एक मेजर चेंज आपको देखने को मिला है। जैसे क्वांट में जैसे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आते थे और रीजनिंग में भी सेम होता था 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। बट यहाँ पे अब 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के क्वांट्स में हो गया है और 35 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के रीजनिंग में हो गया। तो जनरली 5 मार्क्स वहां से निकाल के आपका यहाँ पे 40 मार्क्स का हो चुका है रीजनिंग का, तो वेटेज इंक्रीज हो गया है। अब कंफ्यूजन ये है स्टूडेंट्स के अंदर कि अब हमारा जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी ऑब्वियसली आपके मोर देन 1 मार्क के होंगे। क्या यहाँ पे भी सेक्शन ए सेक्शन बी दिखेगा हमें, जैसा हमें मेंस में दिखता था? और क्या हमें रैंडमली क्वेश्चंस के बीच में कोई क्वेश्चन का सेट आ जाएगा 2 मार्क्स वाला या फिर मोर मार्क्स वाला? तो हम यहाँ पे अगर हम बाइफिकेशन करें, पूरा मार्क्स का देखें, तो हम एक एज्यूम्पशन यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी तो आपको एग्जाम के दिन ही पता चलेगा कि यहाँ पे जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुआ है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो सकता है आपके 2 मार्क्स का आ जाए सेट और आपको 10 मार्क्स का कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और बाकी के 30 क्वेश्चन जो है आपके 1 मार्क के 30 मार्क्स का बन जाए। तो ऐसे में आपका यहाँ पे हो सकता है कोई पजल का सेट आ जाए, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आ जाए और यहाँ पे 5 क्वेश्चंस का सेट जो है वो 2 मार्क्स का बन जाए। या फिर मशीन इनपुट आउटपुट आपका आ सकता है जो आपका 2 मार्क्स का हो जाए, क्योंकि चेंज आया है तो हमें जो टॉपिक्स हैं उसमें भी चेंज मिल सकता है, वो आपका प्री में भी पूछे जा सकते हैं जो आपके मेंस में जनरली आते थे, ठीक है। लेवल आपका प्री के हिसाब से ही हो सकता है, ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लगाएं अजम्पशन कि भाई हो सकता है 10 क्वेश्चंस आपके 1.5 मार्क्स के हो जाएं, तो टोटल 50 मार्क्स आपका यहाँ पे बन गया और बाकी के जो 25 क्वेश्चंस है वो आपके 25 मार्क्स के यहाँ पे हो गए। ऐसा भी हो सकता है, बट जनरली हमें लग रहा है अभी कि 5 क्वेश्चन का हिसाब चलेगा, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हिसाब से। बट लेट्स सी, ये आपको अगेन एग्जाम में ही पता चलेगा। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, आपको अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है, आपको सारा अच्छे से टारगेट करना है। अब रीजनिंग की वेटेज अगर ज्यादा है तो आप ट्राई करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए, राइट। अब हमें ऐसा, हम पहले भी 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन कम ही कर पाते थे, राइट। तो अभी भी आपको ऐसी चिंता करने की बात नहीं है, आपको एक मिनिमम स्कोर लेना है जो आप कट ऑफ भी क्लियर कर पाओ आसानी से, ओवरऑल भी अच्छे से स्कोर कर पाओ एंड श्योर हो पाओ कि प्रीलिम्स आपका क्लियर जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये आपके हाथ में है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलरेडी आपके लाइव सेशन चल रहे हैं आईबीपीएस पीओ के लिए, जो आप टॉप 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप प्रिपेयर्ड।